समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो उसमें महिला की भागीदारी जरूरी है। अगर समाज को विकसित और संतुलित बनाना है तो स्त्री को शिक्षित और समान अधिकार एवं उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी के चलते विधि में सुधार होता है, नए कानून लाए जाते हैं, समाज का दृष्टिकोण भी बदलता है। इसी का उदाहरण है कुछ, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, सीआरपीसी सेक्शन 125 एंड आईपीसी और एविडेंस और कई विधियों में भी सुधार किए जाते हैं और रोज़ ही नई विधियां लाई जाती हैं, जिससे कि महिलाओं के शोषण, उनके विरुद्ध अपराध और नज़रिया बदलने में और समाज में उन्हें बराबरी का हक दिलाने में मदद हो सके। और ये ज़रूरी भी है समाज के लिए। लेकिन क्या व्यक्ति को वास्तविक व्यक्तित्व विकास के लिए उसे केवल और केवल अधिकार ही मिलना चाहिए? उसका क्या दायित्व नहीं होना चाहिए? क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। जहाँ एक व्यक्ति को अधिकार पाने का पूरा अधिकार होना चाहिए, वहीं उसी व्यक्ति को जरूरी कर्तव्यों से भी दूर नहीं रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझ लें तो एक वैवाहिक जीवन तभी संपूर्ण होता है जब उसमें पति पत्नी दोनों ही लोग उस रिश्ते को समान तरीके से निभाएं और चलाएं। उसी तरह एक अच्छी पेरेंटिंग तभी कहलाएगी जब माता पिता दोनों मिलकर बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं, उनका पालन पोषण करें और उनकी संपत्ति पर बच्चों का अधिकार भी हो। तो जब वो बच्चे माता पिता की संपत्ति पर अधिकार लेते हैं तो क्या उन बेटे बेटी, बहू, पोते पोती का कुछ दायित्व नहीं होता? एक माँ बाप बच्चों को पालने में अपनी सारी उम्र, ताकत, समय, पैसा सब लगा देते हैं। बच्चे बच्चियों की शादी भी करते हैं तो सास ससुर, दादा दादी भी बन जाते हैं। इन रिश्तों में भी उन्हें बहुत सारे दायित्व निभाने ही पड़ते हैं। जैसे माँ बाप की संपत्ति पर बच्चों को हक चाहिए, लेकिन जब यही माँ बाप बुजुर्ग हो जाएं तो उनके बुढ़ापे का सहारा कौन? यकीन मानिए, आप कहेंगे उनके बेटे बेटी ही, और ख़ासकर वो बेटे बेटी जो इनकी संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं। और ये जो ज़िंदगी मिली है उन बच्चों को, वो उनके माता पिता की ही बदौलत है। लेकिन फिर भी समाज में माँ बाप और बूढ़े माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम में भी छोड़ जाते हैं। उन्हें छोड़ जाते हैं अकेलापन में और अपनी ज़िंदगी जीने चले जाते हैं। ऐसे बच्चों की भी आज समाज में संख्या कम नहीं है। दूसरा उदाहरण अगर हम देख लें कि अगर किसी माँ बाप का केवल एक ही लड़का हो और वो भी अगर ख़त्म हो जाए, तब उन माँ बाप का सहारा कौन है? एक दादा दादी की संपत्ति पर पोते पोती का हक होता है कि आगे चलकर उसको मिलेगी। जब तक साथ रहती है तो विधवा बहू का निर्वाह की जिम्मेदारी भी, पोते पोते की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा, शादी की जिम्मेदारी भी दादा दादी की ही है। तो अधिकार तो यहाँ सब लेने को तैयार हैं, और ना मिलने पर कानून भी साथ है और समाज भी बुराई ही करेगा और तरफदारी करेगा कि हाँ, इन लोगों को हक मिलना चाहिए। लेकिन जब वही विधवा बहू दूसरी शादी कर ले तो अब कौन उन बूढ़े माँ बाप का सहारा होगा? एक विधवा के निर्वाह तो सास ससुर की पेंशन से हो जाता है, लेकिन इन्हीं वृद्ध सास ससुर की सेवा की गारंटी क्या बहू लेगी? वहीं बहू अपनी दूसरी शादी के बाद अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि कहा जाता है और कानून भी ऐसा मानता है कि एक माँ के अलावा बेटे या बेटी का कोई अच्छा संरक्षक नहीं हो सकता। तो उस पोते या पोती को दादा दादी की जायदाद में हिस्सा तो चाहिए, लेकिन दादा दादी की क्या सेवा की जिम्मेदारी वो लेते हैं? और दादा दादी को उनका बचपन और वो प्यार जो दादा दादी अपने पोते पोती का देखना चाहते हैं, तो और भी चीज़ें हैं कि जैसे दादा दादी उनसे अपना अकेलापन बांटना चाहते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी बताइए? इनको पाने का कानून में, समाज में कहाँ अधिकार है? तो क्या केवल अधिकार ही मिलने चाहिए, दायित्वों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए? और क्या ऐसे अधिकारों से समाज एक बेहतर समाज बन पाएगा?
ये सवाल समाज का है, आने वाले कल का है, कि एक युवा को अधिकार जिस जागरूकता से, आवश्यकता से मिलता है, क्या वृद्ध को भी उसी तरह से अधिकार नहीं मिलना चाहिए? रिटन बाय रमा सूर्यमणि।